आउटस्टैंडिंग चार तरह के होते हैं, एक बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, एक एंडिंग आउटस्टैंडिंग, एक बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग और फिर एंडिंग आउटस्टैंडिंग। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एक पेएबल होते हैं, एक रिसीवेबल होते हैं। एंडिंग आउटस्टैंडिंग एक पेएबल होते हैं, एक रिसीवेबल होते हैं। बिगिनिंग माइनस होते हैं, एंडिंग ऐड होते हैं। बिगिनिंग माइनस होते हैं और एंडिंग ऐड होते हैं। इसी तरह ये जो है पेएबल है, तो ये बिगिनिंग वाले पेएबल है तो बिगिनिंग बैलेंस शीट में एसेट, सॉरी लायबिलिटी। एंडिंग पेएबल है तो एंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। बिगिनिंग रिसीवेबल है तो बिगिनिंग बैलेंस शीट में एसेट, और ये एंडिंग रिसीवेबल है तो एंडिंग बैलेंस शीट में एसेट। इसी तरह जिस तरह ये बिगिनिंग ये क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग, इसी तरह एक बिगिनिंग प्रीपेड होते हैं और एक एंडिंग प्रीपेड होते हैं। एक बिगिनिंग रिसीव इन एडवांस होते हैं और एक एंडिंग रिसीव इन एडवांस होते हैं। बिगिनिंग रिसीव इन एडवांस ऐड होते हैं, एंडिंग रिसीव इन एडवांस माइनस होते हैं। बिगिनिंग रिसीव इन एडवांस प्लस होते हैं, एंडिंग रिसीव इन एडवांस माइनस होते हैं। और बिगिनिंग पेड इन एडवांस प्लस होते हैं और एंडिंग पेड इन एडवांस लेस होते हैं। ये बिगिनिंग पेड इन एडवांस एसेट बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में, एंड वाला एंडिंग में। इसी तरह बिगिनिंग रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग में लायबिलिटी, एंडिंग वाला एंडिंग में लायबिलिटी। ठीक हो गया? जी सर। ये मैंने रोज रिवाइज किया करना है। ठीक है सर, पक्का हो जाएगा। बिलो इज द रिसीट्स एंड पेमेंट, और आगे वो हमें कह रहा है कि जनाबे वाला प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहते हो तो बनवा देता हूँ, क्योंकि आप अपने पास पेपर्स नहीं है बेटा आपके पास? नो सर। वो बेटे मंगवा लो ना अगर नजदीक। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताएं आप, एनुअल सब्सक्रिप्शन के बारे में। ये इनकम है, फीस है, बार बार होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी इनकम है। एंट्रेंस फीस, ये भी इनकम है। और मिसलिनियस रिसीट, ये भी इनकम है। इंटरेस्ट भी इनकम है। जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज भी एक्सपेंसेस हैं। फर्नीचर एसेट है, किस बैलेंस शीट में? एंड वाली में। रेंट, ये एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, और रिपेयर भी एक्सपेंस है। और ये कैश इन हैंड जो है ये क्या होगा? एसेट होगा एंडिंग बैलेंस शीट में। किस बैलेंस शीट में? एंडिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। ये 2016 है, ये 2016 है। एरियर्स, एरियर्स बेटा बोलते हैं आउटस्टैंडिंग को। एरियर किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग को। और आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं? वो हमारी किधर जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। वो कौन से आउटस्टैंडिंग है? साल के एंड वाले, एंडिंग आउटस्टैंडिंग। ये एंडिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड हो जाएंगे। साथ साथ ये रिसीवेबल होंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, एसेट बन जाएंगे। 200 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम डेबिट में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और एसेट में से माइनस कर देंगे। कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस, कहता है कैपिटलाइज करो इसको, इसको क्या करो? और जब कैपिटलाइज होगी तो बैलेंस शीट में जाए। जब कोई चीज कैपिटलाइज हो जाती है तो कहाँ जाती है? हाँ जी। जब कोई चीज कैपिटलाइज हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में एसेट होती है। नहीं बच्चे, कैपिटलाइज जो हो जाती है वो कैपिटल में ऐड होती है। जो कैपिटलाइज हो जाती हैं वो कैपिटल में क्या होती हैं? ऐड। लो, सबसे पहले बताओ, ये इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। कैश इन हैंड, ये बैलेंस शीट में जाएगा। और किस बैलेंस शीट में जाएगा? बिगिनिंग वाली में।
ये एसेट है और बिगिनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। दो बैलेंस शीटें बनानी है, एक नहीं बनानी, ठीक है जी सर। जी। बताएं जरा, सबसे पहले तो आप ऐसा कर लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वालों को डिस्कस कर लेते हैं। ये इनकम है, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है बेटा, 3260। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होगी या कुछ नहीं करना। एंट्रेंस फीस, ये इनकम है बेटा, उसके साथ इनकम लिखा हुआ है तो हमें लिखने में क्या एतराज है, हमने लिखा नहीं है उसके साथ एंट्रेंस फीस इनकम। जी सर। मिसलेनियस रिसीट्स 466, इंटरेस्ट 80। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर्स पे। जनरल एक्सपेंसेस 1084 है। जी सर। सैलरीज 1100। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी है, बल्कि रहने दो अभी। रेंट सर ये है ही नहीं, सर ये कैसे देखनी है। नीचे लिखी हुई है ना बेटा, एडजस्टमेंट में लिखी हुई है 250। रिपेयर्स 300 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी, बल्कि ऐसा करो ना, ठहरो। अब एडजस्टमेंट में आओ बेटा, सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, एंडिंग आउटस्टैंडिंग। एड एंडिंग आउटस्टैंडिंग, और ये क्या होंगे, रिसीवेबल होंगे ना। जी सर। कितनी अमाउंट है, मिला के दोनों को क्या बनेगा, 3960। 3960 ठीक हो गया। 60। जी सर। उसके बाद बेटा दूसरी चीज क्या है, डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन लेनी है, 200। कितनी लेनी है, 200। ये लो, ये आंसर आ गया आपका, ठीक हो गया। अच्छा ये अब हम बना लेते हैं, आप जैसे कह रहे हो, बैलेंस शीट। जी सर। अब बैलेंस शीट बननी है दो, एक नहीं बननी, ठीक है बेटा। चल। बैलेंस शीट हाँ जी। एज ऑन 1 जनवरी 2016, एज ऑन 1 जनवरी 2016। बेटा इधर क्या आएगा, एसेट्स, इधर क्या आएंगी, लाइबिलिटीज। मुझे एक चीज आप बताएं, 1 जी जनवरी की सर। कौन सी चीज है इधर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 1 जनवरी का ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो है कैश, ये जो कैश इन हैंड है, इस कैश इन हैंड के अलावा 1 जनवरी का कुछ भी नहीं है। अब बताओ क्या लिखूं बेटा यहाँ, कैश इन हैंड कितना लिखूं, 2476 था, कितना है, जी सर। 2476। 24 सर। अच्छा, अगर ये 2476 है, बस खत्म, इतना ही करना है। बस यहाँ पे ऐसा करो, इसी को कैपिटल बना दो, कैपिटल, इसको इधर लिख दो। समझ आ गई बेटे, जी सर। ये जो कैश इन हैंड है यही क्या बन जाएगा, कैपिटल। कैपिटल। अब हम दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे, उसकी डेट क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब एंड वाली चीजें देखो जरा कौन कौन सी हैं, मैंने लिखवाई हुई है आपको। ये देखो, एक तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये देखो क्या है बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये उसमें ऐड हो जाएगी। तो कैपिटल आपका कितना था, ये देखो, ये मैंने उठाया, कैपिटल ने 2476। 2476, और जी इसमें सर। ऐड क्या कर देना है, लाइफ मेंबरशिप।
लाइफ नहीं है बेटा। 5,500। हाँ मैं अब ऊपर नहीं जा रहा बार बार, क्योंकि मैं मेरे से देखा नहीं जाएगा। अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं क्रेडिट साइड पे और क्या है? और फर्नीचर है ना? जी सर। ठीक है, कैश इन हैंड भी है, लेकिन आप फर्नीचर बता दें। फर्नीचर कितने? 1,600। 1600। और लेस डेप्रिसिएशन कितनी है? 200। तो माइनस करके क्या आ गया? 1400। 200। 1400 आ गया बेटा ऐड करके, ठीक है। हेलो जी जी बेटे जी। सर, 200। और माइनस कर दिया ना 200। अब आगे चलो बच्चे, अल्लाह के बाद। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैश इन हैंड कितना है जी? 1728। और एक और चीज है, ये देखो, ये वाली, ये 700। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितने की है? 700 की। कितने की है बेटा? 700। हाँ, और ये कितना है? 2476। अब ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। कैश इन हैंड कितना है बच्चे? 1728। ऐड करो आप दोनों को। ये आ गया। कैपिटल में आपको पता है प्रॉफिट ऐड हो जाता है। कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाता है? ऐड। कौन से कैपिटल में? एंड वाले में। कौन से कैपिटल में? एंड वाले में। एंड वाले में 852। बेटा दोनों साइडें देख लो इक्वल हो गई, समझ आ सर गई? ये कैसे पता एक बनानी है या दो बैलेंस शीट? बेटा हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बेटे जिस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं ना दिया होगा, कैपिटल क्या नहीं दिया होगा, जी सर। कैपिटल। तो कैपिटल निकालने के लिए बिगिनिंग बैलेंस शीट बनानी है। और आपके किसी क्वेश्चन में भी कैपिटल नहीं दिया हुआ, ठीक है बेटे। जिस क्वेश्चन जी के सर। अंदर कैपिटल दिया होगा वहां जरूरत नहीं है, लेकिन आपके किसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या बनाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाई। फिर बेटा जी हमने सर। क्या बनाई? बैलेंस शीट। यहाँ इससे क्या निकला? सरप्लस। फिर हमने बैलेंस शीट बनाई। कैसे पता लगा कौन सी चीजें बिगिनिंग में जानी है? इसके साथ लिखा हुआ जो है, ये बी फॉर बिगिनिंग। जी। और ये देखो ये लिखा हुआ है एंड। एंड ठीक हो गया। जी सर। ये जो एरियर्स हैं ये यहाँ पे ऐड हो गए, और ये रिसीवेबल हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट बन गए। ये बैलेंस शीट में क्या बन गए? एसेट। ये बात की थी ना, ये देखो आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट बन जाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाते हैं, ये वाले, ये चौथे वाले। ठीक है बेटा। जी। जी सर। डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से माइनस हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे एसेट में से ये देखो माइनस हो जाएगी, और इधर एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इधर एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ये पता होगा ना डेप्रिसिएशन का, तो क्यों नहीं पता? जी सर। वो मैं मुझे लगा शायद। बेटा डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर बन जाती है, और एसेट में से माइनस हो जाती है। और जो चीजें कैपिटलाइज होती हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। जो चीजें कैपिटलाइज होती हैं वो कैपिटल में क्या हो जाती हैं? चलिए मैं आपको जी भेज सर। रहा हूँ, ठीक है बेटे।